नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव स्थगित। एमएससीडी मेयर शैली ओबरॉय ने लगाए एलजी और साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप। नई दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग सिविक सेंटर में एमएससीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि हर साल एमएससीडी में मेयर के चुनाव होते हैं और इस बार दलित समाज से मेयर चुना था और चुनाव आयोग के मुताबिक ये मेयर चुनाव 26 अप्रैल को होना था। लेकिन दिल्ली के एलजी साहब ने मेयर चुनाव की फाइल कहीं दबा दी है और वो कहते हैं कि ये चुनाव कराने का अधिकार मुख्यमंत्री के बिना नहीं है, जिसे लेकर मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी और साथ ही एलजी दोनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि ये लोकतंत्र में बीजेपी कैसी राजनीति कर रही है। जब सबको मालूम है कि दिल्ली मेयर चुनाव का हर साल किया जाता है तो एलजी की तरफ से ये अटकलें क्यों है? बीजेपी की तानाशाही और साथ ही लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। मेयर के चुनाव नगर निगम के सदन में होने थे। इलेक्शन कमीशन ने भी परमिशन दे दी 24 तारीख को, पर कल एलजी साहब ने सबसे पहले तो जो फाइल है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करके वो फाइल अधिकारियों द्वारा एलजी साहब के पास पहुंच जाती है, जिसमें ना तो वो फाइल यूडी मंत्री के पास जाती है और अब कल उस फाइल पे जो एलजी साहब ने जवाब लिखा, उनका कहना है कि उनके पास कोई पावर नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सलाह के बिना। अब ये कैसी राजनीति है? सबको मालूम है हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और इस बार जो मेयर जो है वो दलित समाज से आना चाहिए था और अब हम ही नहीं पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जान गई है। दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी साथ ही एक बार फिर से संविधान की हत्या, संविधान की धज्जियां हर बार भारतीय जनता पार्टी उड़ाती रही है। पहले टर्म में जब चुनाव था मेयर और डिप्टी मेयर का, तब भी असंवैधानिक तरीके से मनोनीत पार्षदों को चुनाव प्रक्रिया में चुनाव डालने की बात उनकी पीठासीन अधिकारी ने करी और आज भी ये साजिश रचते हुए इन चुनावों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ये संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? आप देख सकते हैं अब दिल्ली की जनता को भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। सबको पता है लोकसभा चुनाव बिल्कुल आने को है। वो चाहते ही नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का मेयर बने। आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट तो था ही और नंबर भी है, मेयर भी हमारा बनना था और डिप्टी मेयर भी हमारा बनना था। उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। जब इलेक्शन कमीशन ने एनओसी दे दी, परमिशन दे दी, तो एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी का एक दलित मेयर बनने से क्यों रोका? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आज बहुत दुख की बात है कि जिस प्रकार से तानाशाही की सरकार पूरे देश में, दिल्ली में और दिल्ली नगर निगम में चल रही है, दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि किस प्रकार तानाशाही करके वो हर बार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव थे, उसमें भी चीटिंग के द्वारा उन्होंने अपना मेयर बनाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उस सदन के आईटी डिपार्टमेंट का, जिसके पास वो वीडियो आई और पता लगा कि पीठासीन अधिकारी ने किस प्रकार चीटिंग करके अब उनका मेयर बनाया और अब भी नगर निगम में मेयर को एक बनाने की प्रक्रिया को रोका गया। खेद है इस बात का और मैं विरोध जताती हूं। आज तमाम हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारे साथ हैं। एक एक दिन जो है दिल्ली की जनता का खराब करने की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हुई है। पिछली बार भी दिल्ली की जनता के कामों का हर्जा हुआ, पिछली बार भी दिल्ली की जनता के काम रुके। स्टैंडिंग कमेटी का गठन आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दिया। पिछली बार जब नॉमिनेटेड काउंसलर जो मनोनीत पार्षद हैं, तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और हम सब कहते रहे कि बिना मुख्यमंत्री के सलाह के नॉमिनेटेड काउंसलर एलजी साहब ने कैसे नॉमिनेट कर दिए। तो अब चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहाना देकर ये चुनावों को रोका गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त करती हूं आज मीडिया के माध्यम से, ऐसी साजिश ना करें जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो, ऐसे षड्यंत्र ना रचे जिससे नगर निगम का नुकसान हो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए पर कोई भी काम दिल्ली का जनता का नहीं कर पाए।
अब आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काम की राजनीति करती है, दिल्ली की जनता के कामों को करना चाहती है और दिल्ली की जनता भी अब जान चुकी है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार के कामों को रोकती है और नगर निगम के कामों को। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।